नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं मिस्टर डायमंड एक्सपेरिमेंट। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो इस इंडक्शन चूल्हा का करेंगे। वैसे भी चूल्हे में आप सबको मालूम होगा, पहले लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, उसके बाद गैस से चूल्हा जलाते थे और उसके बाद धीरे धीरे एक हीटर आया था जिसमें नाइक्रोम वायर का स्प्रिंग होता है जो कि हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस चूल्हे में हमको आग देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो बर्तन ऊपर रखते हैं वो बर्तन गर्म होता है। कभी भी आप खाना पकाओ, किसी चीज में पकाओ, किसी चूल्हे में नीचे का जो बर्तन है वो गर्म होता है और खाना अंदर जो बर्तन गर्म होने से पकता है। तो बर्तन का जो थिकनेस जितना मोटा होगा उस हिसाब से वो काम करेगा। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे खाना पकने के साथ साथ अगर हम इसमें से वोल्टेज आउटपुट निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस तरीके से उस वोल्टेज आउटपुट को हम उपयोग में ले सकते हैं। आपने ऐसा वीडियो बहुत देखा होगा जहां पर एक वायर होता है, उसमें एक बल्ब लगा होता है और जैसे इसके ऊपर रखते हैं तो वो बल्ब जलता है। कुछ ऊपर कपड़ा रख के जादू करते हैं, कुछ किसी तरीके से करते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली पूरा चीज करके दिखाऊंगा किस तरीके से और कैसे ये काम करता है। आपने पानी की मोटर देखी होगी या कोई भारी मोटर जो कि 1 HP 2 HP 3 HP देखी होगी, तो उसके पीछे पंखा लगा होता है और पंखे का काम होता है उस मोटर को ठंडा करना। और मोटर गर्म क्यों होती है, वो सेम यही सिद्धांत होता है। जैसे ये चूल्हा है, ये पानी को गर्म करता है, तो ये सेम सिद्धांत उस मोटर पे भी लागू होता है। वो भी बाहर के जो उसका जो मैग्नेट है वो फील्ड घूमती है तो वो बाहर की चीज को गर्म करती है। तो मोटर लगभग लोहे की बनी होती है, तो मोटर गर्म होती है, उसको पंखा पीछे वाला उस मोटर को ठंडा करता रहता है, क्योंकि वो दोनों साइड काम करती है। एक तरफ तो आर्मेचर को घुमाती है और एक तरफ उस मोटर का बॉडी उसको गर्म करती है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना कितना वोल्ट आउटपुट निकालता है। तो पहले मोटर चला के देखा तो मोटर नहीं जला, लेकिन अब जब मैं इस एलईडी को जलाता हूँ तो ये 12 वोल्ट का एलईडी है, लेकिन ये हद से ज्यादा जलता है, कुछ ज्यादा ही जलता है। अगर 1-2 मिनट जला के छोड़ दिया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। आप इसका फोकस देख सकते हो। वोल्टेज तो बराबर 12 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है, लेकिन वो एसी निकल रहा है, जबकि एसी से ये जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए, लेकिन ये जल रहा है। किस सिद्धांत पे जल रहा है आप कमेंट जरूर करके मेरे को बता देना। हालांकि अब आप बारी बारी से देख पाएंगे, इसका जो वोल्टेज दिखा रहा हूं मैं वो एसी में है, लेकिन अब जब इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे तो इसका वोल्टेज डीसी में आएगा। अभी देखो डीसी में कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आने की वजह क्योंकि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर हमने नहीं लगाया अभी तक। जब ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे तो जो वोल्टेज निकलेगा वो हमको जो मीटर है उसको इस साइड में घुमाना पड़ेगा, डीसी की साइड में। अभी एसी की साइड में चल रहा है। पंखा चला के देख रहा हूँ, पंखा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, क्योंकि डीसी कनेक्ट का पंखा एसी सप्लाई से नहीं चलता, चाहे वोल्टेज सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बनाते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको चाहिए डायोड। 4 डायोड ले लेने और किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इसका जो सफेद पट्टी होता है वो साइड एक तरफ रखना है और सफेद पट्टी की साइड में इसको मोड़ देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। सेम इसका उल्टा दूसरे को करना है, जिधर काला पट्टी है उसका काला पट्टी की साइड इसको पकड़ लेना और काला पट्टी की साइड में इसको मोड़ देना है, जो कि आप वीडियो पॉज करके या वीडियो स्लो करके आप देख पाएंगे। इस तरीके से काला पट्टी को मोड़ देंगे। और जब दोनों साइड मोड़ दिया तो अब हमारे पास 2 सिरे बचे। वो 2 सिरों किसी का किसी में कनेक्शन कर तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ काला पट्टी रहेगा, एक तरफ सफेद पट्टी रहेगा। यहाँ पर हम एसी सप्लाई देंगे और जो आउटपुट में बाहर निकलेगा वो हमें डीसी सप्लाई मिलेगा। डीसी सप्लाई कैसे मिलेगा, जिधर सफेद पट्टी है उधर प्लस मिलेगा, जिधर काला पट्टी है उधर माइनस मिलेगा। सीधा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अब हम ये दोनों साइड में सप्लाई देते हैं और उसके बाद मीटर में आप देखना, और उसके बाद जो अपना मोटर है वो भी चलेगा और एलईडी भी चलेगा। और भी हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो ऑडियो रिकॉर्डर है, जो ट्रैक्टर में या बस में, टेम्पो में, ट्रक में जो कैसेट प्लेयर होता है, जो टेप चलते हैं, साउंड प्लेयर होता है, वो भी यहाँ पर हम इसको चलाकर दिखाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना अंत तक, और वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ, मेरा एक वीडियो जिसमें 50,000 व्यूज आए, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर मेरे को 50 या 60 ही मिले। तो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, देखो, लेकिन सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि मेरा वीडियो आपको आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिले। मैं हर तरीके की वीडियो बनाता हूँ। बिजली का काम आपको नहीं आता तो ऐसा काम घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आप किसी न किसी चीज को जला दोगे, आपको मालूम नहीं होता। तो अगर आपको बिजली का मालूम है तो ही आप घर पे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अब आपके सामने ब्रिज रेक्टिफायर बनाते ही पंखा घूमने लगे, आपने देखा अभी। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और डीसी का जो भी उपकरण है वो सारे हम डीसी पे चला सकते हैं। अभी यहाँ पर वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। तो मैं जिसको जैसे इस पानी को या जो अपना बर्तन है उसको आगे पीछे करता हूँ तो वोल्टेज भी उस हिसाब से आगे पीछे हो रहे हैं। तो अब मुझे वोल्टेज चाहिए कम वोल्टेज चाहिए, तो मुझे जो वायर है वो छोटा चाहिए। छोटा वायर जोड़ूंगा तो वोल्टेज कम मिलेंगे, बड़ा वायर जोड़ता हूं तो वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं। पहले आपने देखा 20 वोल्ट 25 वोल्ट तक जा रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर छोटा वायर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 10 या 12 वोल्ट ही मिलेंगे। 10 और 12 वोल्ट से हम जो अपना उपकरण है जो चलाना चाहते हैं वो सारा चला के यहाँ पर दिखाऊंगा मैं। तो अभी इसको मैंने कुछ इस तरीके से घुमा के रख दिया और यहाँ पर अब मल्टीमीटर की मदद से मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने अभी देखो डीसी में रखा हुआ है इस साइड में। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, अब ऑन करने के लिए मैं ज्यादातर जहाँ पर मिल्क लगा है वहां पर करता हूँ, क्योंकि दूध को गर्म करने के लिए वोल्टेज कम चाहिए। तो यहाँ पर ये वाट कम निकालता है। तो
अब जैसे मैं ये पंखा लगाता हूँ तो ये पंखा आप देख पा रहे चल रहा है 12 वोल्ट से आसानी से चल रहा है। और ये मेरा DC 775 मोटर है 775। अब ये LED जला रहा हूँ। पहले LED बहुत ज्यादा जल रहा था क्योंकि वो उस टाइम वोल्टेज भी ज्यादा था और AC में था। अभी DC में प्रॉपर है और इस LED को जलने के लिए DC वोल्टेज ही चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा इसी कुकर जो अपना इंडक्शन है इसी से। तो ये खाना भी इसमें हम पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाना के साथ साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो चीज बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कोई जरूरत हो तो आप उपयोग में ले सकते हो। वैसे ये जहां पर होगा वहां पर लाइट भी होगी तो आप ऑटोमेटिकली चार्ज कर सकते हो, लेकिन मेरा बताने का फर्ज बनता है इससे हम क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ से ये जो मैंने सप्लाई लिया जो सर्किट है ये है क्वालकॉम 3.0 जो कि मोबाइल को फास्ट चार्ज करता है और इसको सप्लाई चाहिए 6 या 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक आप सप्लाई दे सकते हो। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट दें तो कोई दिक्कत नहीं, 20 वोल्ट दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से वर्क करेगा। तो अब जैसे मैं इसमें जो मोबाइल का पिन लगाता हूँ सारा सब कुछ सेटअप मैं आपके सामने ही रखा हूँ। यहाँ पर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, मेरे वीडियो सब सही होते हैं, कोई वीडियो फेक नहीं होता, तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। जब वीडियो फेक होता तो मैं उस वीडियो को अपलोड भी नहीं करता। तो अभी जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ आप देख पाएंगे यहाँ पर वोल्टेज आएंगे और ये मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये देखो मल्टीमीटर में देखना पहले 13 वोल्ट आ गए तो ये मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया और ये अपना सर्किट में ग्रीन LED भी चालू हो गया क्योंकि इसमें सप्लाई आ गया। और इसको 7 वोल्ट से 35 वोल्ट तक सप्लाई चाहिए। कितना भी सप्लाई दे तो ये मोबाइल को फास्ट चार्ज ही करेगा। ये मोबाइल को कम से कम 20 या 30 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, इसका मुझे जरूरत पड़ा था एक बार इसलिए मैंने उस टाइम खरीदा था। अब तो मैं घर पे रहता हूँ इसकी मुझे जरूरत नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं चार्ज ऑन करता हूँ तो वहां पर आप मल्टीमीटर में वोल्टेज देखना 12-13 वोल्टेज आएंगे और ये सर्किट ऑन हो जाता है और यहाँ पर चार्जिंग शो हो रहा है, वो आप वीडियो में देख पाएंगे कि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। आप थोड़ा स्लो करके भी देख पाओगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे मैं इसमें सप्लाई देता हूँ देखो LED ग्लो हो रहा है और जैसे इसको बंद करता हूँ तो LED चला जाता है क्योंकि वहां पर वोल्टेज भी चला गया। और जो 1-2 वोल्ट आपको दिखा रहा है ये कैपेसिटर उसकी वजह से दिखा रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और जैसे मैं वापस ऑन करता हूँ तो इसमें जैसे वोल्टेज बढ़ेंगी वहां पर तो ये LED ग्लो हो जाएगी, मतलब ये सर्किट काम करेगा। तो ये मोबाइल चार्ज करने का कॉन्सेप्ट बताया। हालांकि यहाँ पर लाइट है तो आप डायरेक्ट लाइट से कर सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कितना कितना वोल्ट हम आउटपुट निकाल लेते हैं। तो ये तरीका है। और इसका दूसरा तरीका भी है और भी चीज, जैसे ये बल्ब जलाना है तो बल्ब के लिए मुझे मैंने वायर भी संख्या दूसरी बढ़ाई, दूसरे वायर लिए वो भी कम हो रखे हैं क्योंकि 30 वोल्ट तक इसका वोल्टेज चला गया था। लेकिन इसका अगर 87 वोल्ट जाता है तो ये बल्ब भी ग्लो हो जाता है। यहाँ पर वोल्टेज कम रहेगी मेरे, आप देखो 28, 29 मतलब 28-29 तक गया था। अगर यहाँ पर 60-70 वोल्ट चला जाता तो ये बल्ब ग्लो हो जाता, तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। हालांकि मैं वायर की संख्या बढ़ा देता तो ये भी आराम से जल जाता, लेकिन अभी नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। और 12 वोल्ट का जो DC मोटर है वो भी अच्छे से चल रहा है। अब इसको उल्टा फुल्टा करके चलाएंगे तो ये उल्टा भी घूम जाएगा, सीधा घुमाएंगे सीधा घूम जाएगा, क्योंकि DC में यही होता है। मोटर की कनेक्शन उल्टे करते तो मोटर उल्टी घूमती है, मोटर कनेक्शन सीधे करते तो मोटर सीधी घूमती है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वो जो टेप रिकॉर्डर होता है जो ट्रैक्टर बस ट्रक टेम्पो में सब में चलता है तो उसको मैं चलाकर दिखाऊंगा 12 वोल्ट से, क्योंकि सप्लाई का मुझे पता है, प्लस माइनस का मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं कुछ गलती नहीं करने वाला, प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस। इस मोटर के जो DC वायर है वो जोड़ रहा हूँ, न कि AC वायर जोड़ रहा हूँ। इस टेप से मैंने DC वायर अलग से बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि ये 12 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो 12 वोल्ट की वायर मैं अलग निकाल लेता हूँ पहले से ही। अब मैंने 12 वोल्ट जो जिधर प्लस है उधर प्लस जोड़ दिया, जिधर माइनस है उधर माइनस जोड़ दिया। आप ऐसा ट्राई करोगे तो आप अपने ऊपर का नुकसान कर लोगे अगर आपको नहीं मालूम है तो। जिनको मालूम है उनको बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को मालूम होता है उसके पास आइडिया नहीं होता तो वो ये काम आराम से कर सकता है। जैसे मैं इसका सप्लाई ऑन करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये वायर है इसका जो कि मैंने बाहर निकाल के रखा। आप सोचोगे AC में डाला है, AC में नहीं डाला है, ये टेप का वायर मैंने अलग कर दिया पहले से। अब देखो इसको ऑन किया तो ये अपना टेप चालू हो गया है। तो इस तरीके से ये टेप काम करता है और यहाँ से 12 वोल्ट बराबर निकल रहे हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा होंगे तो मैं यहाँ पर नहीं जोड़ पाऊंगा इसको। हाँ, इस बार मैंने मल्टीमीटर में कनेक्शन नहीं किया जो कि कुछ बाई चांस मिस्टेक, लेकिन मैंने वीडियो में 3-4 बार तो आपको मल्टीमीटर कनेक्शन करके दिखाया है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब आती है अगर हम बैटरी चार्ज करना चाहें तो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में ये भी आप देख पाएंगे। सबसे पहले DC पे हमको इसको सेट कर लेना है और जो बैटरी की वोल्टेज है मैं आपको शो करवा रहा हूँ 12.9 है, मान के चलो 12.9 वोल्ट है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसमें जो DC मोटर है वो चलाऊंगा तो इसके वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप होंगे। नॉर्मल जो पॉइंट के बाद की वोल्टेज है वो ड्रॉप होंगे। तो जहां पर आपने 12.9 देखा वहां पर 12.5 कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये मैं DC का जो मोटर है इसको थोड़ा सा चला देता हूँ, थोड़ा सा वोल्टेज तो डाउन होना ही चाहिए। तो ये कुछ घुमा दिया और अब इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ मैं। तो 12.5 या 6 के आसपास होना चाहिए, जबकि पहले 12.9 था। क्योंकि ये बैटरी वैसे उतना पुराना है, इतना जल्दी ड्रॉप होता नहीं है, लेकिन नॉर्मल हो रहा है।
अब बारी आती है हम बैटरी को चार्ज करना चाहें तो इस कुकर की मदद से या इस चूल्हे की मदद से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं क्या? ये बैटरी कोई सी चीज का हो सकता है, स्कूटी का, मोटर का, ट्रक का, बाइक का, किसी भी चीज का बैटरी हो सकता है। तो अब मैंने इसमें मल्टीमीटर के तार भी ऐड कर दिए, क्योंकि मल्टीमीटर साथ में रहेगा तो आपको मालूम चलेगा हाँ वोल्टेज अभी देखो 12.7 वोल्ट है, मैंने चालू नहीं किया है। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप वोल्टेज की तरफ ध्यान रखना, वोल्टेज बढ़ेंगे, ये ऑन किया वहां पर वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये समझो बैटरी आपका चार्ज हो रहा है, 13.2224 ऐसा कुछ आ रहा है। और जब मैं इसका स्पीड ज्यादा कर देता हूं तो वहां पर वोल्टेज देखना 13 से 14, 15, हालांकि मैं जल्दी डिस्कनेक्ट कर दूंगा, नुकसान होता है मेरा, 15 वोल्ट तक जाता है, मतलब ये बूस्ट करता है, बैटरी को जल्दी चार्ज करता है। वीडियो आपने यहाँ तो देखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।